channel. I am Paridhi, and guess what, where we are going today? We are heading towards the Buddhist village, and we're going to see their livelihood, what all they do, what all how they live in this extreme weather condition, and many more things we'll get to know. So let's go in the world of llamas. Let me show you the beautiful route we follow to reach the village. Guys, though there is a dearth of oxygen in this area, but the levels drops down to much lower level in winters because whatever plantation is there gets dried up. So अब हम आ गए हैं एक बुद्धिस्ट विलेज में, एंड इसका नाम है स्काम्पुक विलेज. एंड रियली मेरी सांस फूल रही है क्योंकि ठंड भी बहुत है, एंड ऑक्सीजन ठंड में थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे. सो आई एम रियली फीलिंग दिस ब्रेथलेसनेस. बट चलो, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द विलेज, हाउ दे लिव ओवर है. सो कम विद मी. जुले. अच्छा, अभी आप मुझे बताओगे इसके बारे में? हाँ, ये इस गांव का क्या नाम है? स्कम्पुक. स्कम्पुक गांव. अच्छा, तो अरे सुनो, तो आप कहाँ जा रहे हो? मुझे आपसे बात कर रही है, इधर आओ. आप मुझे इसके बारे में बताओगे, इसको क्या बोलते हैं? माने. है? माने. माने. हाँ. तो इसका क्या वो है, मतलब माने तुमचुस. माने तुमचुस. तो क्या मानते हैं आप? इसको कैसे मानते हैं? इसको घुमाने का क्या मतलब होता है? हाँ, प्रेयर. तो वही मुझे जानना है कि आप लोग किस तरह से करते हो इसकी पूजा, क्या होता है? इसको घुमाने का क्या मतलब? ऐसे घुमाते हैं? ऐसे घुमाते हैं. और उससे क्या होता है, मतलब के अंदर वो जो ओम नमः शिवाय है, ओम नमः शिवाय, मतलब वैसे ही होता है. अच्छा, आप लोगों का क्या होता है? ओम माने पन्या. हाँ, ओम माने पन्या. अच्छा, वो इसमें पूरा भर के लिखा हुआ है. इसको घुमाने का मतलब है कि गॉड तक आपकी प्रेयर जा रही है, पूजा की प्रेयर जा रही है. क्योंकि सुबह शाम हम वॉक करते हैं, पूजा करते हैं. हाँ, ओके ओके ओके. ऐसे. इसका क्या आप क्या वो होता है? इसको घुमाने से क्या होता है? घुमाने माने है ना. हाँ हाँ, पूजा करता है. पूजा करते हैं. वो बड़ा है, ये छोटा? बड़ा, ये छोटा है, बड़ा है. अच्छा, इसको घुमाने से मतलब ऐसा करके घुमाना. अच्छा अच्छा. आप लोग इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी. अच्छा, कुछ बताएंगे इस गांव के बारे में, कैसे रहते हो? ठीक है, सब ठीक ठाक. और सर्दी पड़ती है तो? बहुत सर्दी है. बहुत सर्दी है, सर्दी लेकिन आपको है. तो आदत होगी. बुहारी चावल लकड़ी डाल के ऐसा कर आग सेकेगा. ठंड में कहीं बाहर नहीं जाते? ठंडा है. ठंडा है. क्या करेगा? हाँ, बहुत ठंडी है. बहुत ठंड है. तो बुखारी चला के रखते हो घर में, फिर बाहर कैसे जाते हो? कुछ अपना दुकान वगैरह करने, या कैसे? हाँ जी. काम क्या करने जाते हो बाहर? हम लोग हाँ. अभी तो क्या है, कम नहीं करता है, घर में काम थोड़ा थोड़ा करता है. बाहर कुछ नहीं कमाने जाते अभी? नहीं, अभी तो जाम हो गया खेती में. अच्छा, वैसे क्या करते हो? खेती करते हो? हाँ, ऐसे खेती हो जाती है? गर्मी के टाइम खेती, हाँ. सब्जी, गेहूँ, क्या क्या खेती में क्या क्या करते हो? आलू, हाँ. प्याज, आलू, प्याज. टमाटर, गेहूँ, सब है. हाँ हाँ. बैंगन वंगन सब. अच्छा अच्छा अच्छा, सब करते हो? सब करते हैं. और उसी से आपका कमाई होती है? हाँ जी. है ना? और कुछ भी होता है? लड़के लोग ऐसे कमाता, अम्मा लोग ऐसे कमाता. आप लोग खेती से कमाते हो, और लड़के लोग कैसे कमाते हैं? छोटा छोटा सब पढ़ेगा. अच्छा. बड़ा बड़ा सब टीचर वाचर हम काम करता है. ओके. नौकरी है. हाँ हाँ. लड़का लड़की लोग बड़ा छोटा सा स्कूल जाना है. स्कूल जाते हैं? कहाँ से स्कूल जाते हो? यहाँ पे जो आर्मी स्कूल है? आर्मी स्कूल जाए, डिस्की है. हाँ. अभी तो स्कूल बंद है. हाँ हाँ. बड़ा है, उधर ले से है, चंडीगढ़ से है. हाँ हाँ. बड़ा बड़ा हाँ हाँ. जम्मू भी है. और अभी खाना पीना कहाँ से जुटाते हो? खाना पीना तो बनेगा. हाँ, सब्जी वगैरह तो मिलनी मुश्किल. सब्जी सूखा सूखा है ना. सूखा के रखते हो सब? भाजी, प्याज अंदर से सब कटे करके रखेगा. आलू, प्याज. हाँ हाँ हाँ. ऐसा करके. अच्छा. So this is how they grow vegetables in summers.
इस तरह से सब्जी उगाई जाती है यहाँ पे, ये बना के। It is so much fascinating interacting with these people. ज़्यादा हिंदी नहीं जानता है। ज़्यादा हिंदी नहीं जानते हो तो कौन सी भाषा बोलते हो? हमारा लद्दाख का लद्दाख का भाषा बोधी, हाँ, बोधी बोलते हो। बुद्धि बुद्धि बोले। So these are the kind of houses they have in their village. These houses are basically made up of mud, water and bricks. To build up the cement houses is quite difficult over here because firstly the cement is quite costly for these people and not easily accessible too. Look at these dogs. Oh my god. They are so beautiful. They are the stray dogs over here. The stray dogs over here. It is so refreshing to interact with these cuties. Lovely. अभी मेरे को आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरे एक फोटो इनके साथ ले दो। आपका क्या नाम है? सोनम डोरमा। सोनम डोरमा। एक बुद्धिस्ट फैमिली के से मिलने आए हैं यहाँ पे। सो लेट्स गो। Really overwhelmed by the gesture and hospitality shown by them. ये भैया हमारे वहाँ पे आते हैं, हाँ जी है ना? जी। हमारी हेल्प के लिए। जी सर, मैं जैसे में बैठता हूँ। अच्छा, हाँ जी। ये सब आपने ये आप लोगों के यहाँ ऐसी टेबल होती है? ये हाँ जी, छोटी हमारा नीचे ही टेबल बैठे यही है। खाते हाँ हैं। जी, नीचे बैठ, ऊपर हमारा चेयर नहीं लगता, हमारा पूरा नीचे बैठ। अच्छा, और एक ये है, एक उस तरफ। और सोते भी नीचे ही हैं आप लोग? इसी पे ही सोते हैं? नहीं जी, पलंग है, वो पलंग पे। चारपाई है। अच्छा, नीचे है किचन, हमारा किचन और बेडरूम वगैरह। हाँ। हाँ जी, क्या करें। You can have a look of kind of sitting arrangements they have in their houses. It's really colorful, bright and wonderful. मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको केरोसिन से चलने वाली बुखारी दिखाई थी, बट ये वाली बुखारी वुड्स चलाने से चलती है। This is a kind of ceiling they have there in their houses. Above it they have a layer of mud and then over it they have a tin shade. Basically it is done to protect them from great chills and they also add to the decor of their room. This is a place where they worship. Now we have come to the most fascinating place of their house, that is their kitchen. These are the kind of utensils they use for cooking. Their big utensils are used whenever they have some function or some gathering in their house. This is a kind of cutlery is there in their houses. चूल्हा है खाना हाँ बनाने। जी, ये इधर से लकड़ी डाला जाएगा। लकड़ी डाला जाएगा। ये दो इसके ऊपर, एक इसके ऊपर बनता है। अच्छा, एक यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं। दो जगह पे। ओके। ये गैस तो यूज नहीं होता है। So this is their चूल्हा they use for cooking. ये टाइप का रोटी ज्यादा बनता ये है। टाइप का रोटी ये पहले से ही बना के रखते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये बाजार से लाते हैं या घर में बनाते नहीं, हैं? घर में बनाता है। अच्छा, ये रोटी बना हाँ के जी। रखते हैं। किस चीज से बनता है ये ये रोटी? आटा। आटे से बनता हाँ है? जी, आटा और फैन आटा मिक्स है। आटा और फैन आटा। फैन आटा? हाँ जी। वो क्या होता है फैन आटा? फैन आटा एक सुपर आटा आता है एक, अच्छा वो है। और इसमें चीनी है अच्छा और कोई नमक भी डालता, तेल डालना पड़ता है, देसी घी वगैरह डाल के बनाना है। अच्छा। हाँ और क्या बनता है इसको ऐसे ही खाते हैं किसी इससे चीज के? चाय के साथ। चाय के साथ? चाय के साथ जी, जैसे कोई बिस्कुट खाता ना, हाँ। तो बिस्कुट की जगह पे हमारे इधर ये यूज ये होता है। खाते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं एक गोम्पा की तरफ। होपफुली हमें वो खुला मिल जाए बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड, और हमें वहाँ पे लामा जी भी मिल जाए।
and let's see how these people worship. So अब हम आ गए हैं इस काम्पो गोम्पा and let's go inside and see. यहाँ पर जो है ना हमें यहाँ पे बैठ के पूजा करते हैं। हाँ यहाँ पे बैठ के करते हैं। हाँ यहाँ पे बैठ के पूजा करते हैं। हम जो यहाँ पे जो होते हैं ना हिमिस मोनेस्ट्री से आते हैं। हेमिस मोनेस्ट्री से ये जो बिलोंग करता है हिमिस का। हेमिस मोनेस्ट्री कहाँ पे है? ये जो ले से 42 किलोमीटर चखारू के पास है। चखारू के पास है। हाँ। अच्छा वहाँ से आते हैं। वहाँ से आते हैं। ओके 3 साल के लिए। ओके हाँ। 3 साल के लिए 3 आते साल हैं। के लिए। अच्छा फिर कैसे होता है आप एक बार मुझे बताओगे? यहाँ पे सब करते हैं, बॉयज गर्ल्स सब। बॉयज गर्ल्स सब जो गाँव वाले जो है ना बॉयज सब गर्ल्स सब आगे पूजा करते हैं। पूजा हाँ। करते हैं। ओके कभी कभी पूजा होते हैं। अच्छा पूरे दिन तो नहीं होते। पूरा दिन नहीं होता। किस टाइम पूजा का टाइम होता है? एक्चुअली तो डेट फिक्स भी नहीं है। कभी कभी हमारे मंथ का 25 जिसको तो ज़्यादातर हम शाम को यहाँ पे पूजा होते हैं गाँव वाले। अच्छा हाँ नहीं तो जो यहाँ पे जो मैं बैठते हूँ मैं अकेला ही है। अच्छा हाँ यहाँ पे बैठे करते हैं। कैसे करते हैं पूजा आप एक बार मुझे बताएंगे? पूजा तो अभी इसका हमारा जो स्पीच जो लिखा हुआ है उसको पाठ के ये बजाते हैं। ये भी जो इनके सामान ये बजाते हैं। ये भी कैसे करते हाँ, हैं? ये बजाने वाला। अच्छा ये बजाने वाला होता है। हाँ। ये कौन बजाता है? ये जो हम लोग ही बजाते हैं पूजा के टाइम पे। अच्छा बजा के दिखाएंगे अभी बात मुझे? पूजा के टाइम ही बजता है। पूजा के टाइम पे बजते हैं। अच्छा फिर ये कैसे बजाते हैं? ये जो है ना इससे लगाते हैं इसे पूजा के बजाने के काम आता है ये। और ये ऐसे हाथ से बजाते हैं? हाँ ना फिर ये यहाँ पे ना लकड़ी भी लगाने के लिए। अच्छा हाँ इससे बजाते हैं इसे लगाते हैं पूजा के टाइम पे जो लगाने के फिर उसके लिए वो होते हैं। क्या? अभी तो हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं इसको। अच्छा ऐसे नहीं लगा हाँ सकते? नहीं लगाते हैं। अच्छा पूजा के टाइम हाँ पे पूजा बजाते के हैं। टाइम पे बजाते हैं ये सब। क्या बोलते हैं इसे? इसको हम शुंगा बोलते हैं। शुंगा शंघा। हाँ शुंगा बोलते हैं। हाँ पूजे के बजाने वाला चीज़। अच्छा और ये आपके गॉड है, भगवान है? हाँ ये भगवान गुरु पद्मा संभव है। बताएंगे कौन कौन है? हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो है गुरु पद्मा संभव। ये गुरु पद्मा संभवा है। हाँ। अच्छा और ये सारे आपके भगवान हैं। ये और क्या क्या सामग्री यूज करते हैं आप पूजा में? अगरबत्ती आज जलाने के लिए अगरबत्ती करते हैं। लैम्प यूज करते हैं। लैंप यूज करते हैं। ये चावल भी पड़े हैं, चावल भी डालते हैं क्या? चावल भी डालते हैं। चावल डालते हैं। अच्छा और बाकी ये फ्रूट्स वगैरह चढ़ा के जाते हैं हाँ, लोग, फूल वगैरह भी जो चढ़ाते हैं। फ्रूट्स चढ़ा के जाते हैं। ओके ये वैसे तो आप लोग भी मानते हैं ना ये जो है गुरु पद्मा संभव ये जो है महाकाली काली। हाँ काली तो हमारा भी है। वैसे कौन है? ये जो है हमारा लद्दाख का जो किंग सिंगे नमगल के टाइम पे गुरुजी है लमा ताकसंग रसबा बोल के फाउंडर ऑफ द मोनेस्ट्री का है। फाउंडर ऑफ द मोनेस्ट्री है ये, किंग ऑफ लद्दाख। So I'm back home and it was an awesome experience interacting with these Ladakhi localites who were full of so much exuberance, life and enthusiasm and always welcoming in answering all your queries despite of facing so many hardships and extreme weather conditions. Nubra Valley is a small world in itself. The small villages located in this valley of Ladakh region are really elusive because of the connectivity problem. As such, there is no air connectivity. They can only go to Leh by road, but for that they have to climb a Khardungla Pass, which is at 18,500 feet and which becomes unpassable during winters because of the heavy snowfall, and this area is cut off from rest of the part. These villages become unapproachable though they stock up the dry ration, but there is a dearth of fruits and vegetables in winters.
people over here are either small farmers who do farming during summer season, or they are employed with Indian Army. Our army has also opened so many schools, hospitals for their welfare, to provide them good education and employment. So lot of interdependency is seen between the localites over here and our army. So this was all about today's vlog, and really had an incredible experience while covering the unreachable part of India. Hope you all like this video. Thank you for watching.